अध्याय 69 शिकार का फंदा। ट्रांसफॉर्मर स्टेशन में लगे संधारित्र कैपेसिटर मुख्य रूप से 3 फेज वोल्टेज को संतुलित करते थे, जिससे असंतुलन के कारण लाइन हानि और उपकरणों को नुकसान होने से बचता था। राघव के लिए ये बेहद उपयोगी थे। भविष्य में अनंत रेलगाड़ी को भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी और संधारित्र लगाने से परिपथों के शक्ति गुणांक में सुधार हो सकता है, प्रतिक्रियाशील शक्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है और ग्रिड की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। वे उच्च शक्ति वाले हथियार स्थापित करने या ड्राइविंग मोड बदलने के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा राघव अपनी भक्षण देवोरिंग क्षमता के माध्यम से इस समय संधारित्र सामग्री जैसे धातुयुक्त पॉलीप्रोपाइलीन, तरल परावैद्युत और एल्यूमिनियम फॉयल प्राप्त कर सकता था। ये सामग्री GK03 इलेक्ट्रिक ब्लेड के ब्लूप्रिंट में विस्तृत उच्च ऊर्जा संधारित्रों के लिए बुनियादी थीं। राघव, हम इन्हें कैसे निकालेंगे? पूनम राघव के पीछे पीछे ट्रांसफॉर्मर स्टेशन में आए। बड़े और व्यवस्थित ढंग से रखे धातु के उपकरणों की पंक्तियों को घूरते हुए उसके चेहरे पर भ्रम था। यह आसान है पूनम टीचर, बस मेरी निगरानी में मदद कीजिए। राघव मुड़ा, डट ट्रक का पैनल खोला और उस पर चढ़ गया। यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हॉट को सक्रिय करते ही कई सामग्रियां हवा में तैरने लगीं और एक छोटा कैंटिलीवर क्रेन तेजी से आकार लेने लगा। ओह, समझ गई। पूनम ने तुरंत अपनी राइफल उठाई, गहरी सांस ली और सुरक्षा लॉक हटा दिया। हालांकि ट्रांसफॉर्मर स्टेशन भयानक रूप से शांत था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि कब कोई ज़ॉम्बी अचानक किसी कोने से कूद पड़े। वह खुद को लगातार प्रोत्साहित करती रही, याद दिलाती रही कि एक साथी के तौर पर उसकी जिम्मेदारी राघव की रक्षा करना है। हाथ में बंदूक होने पर सामान्य ज़ॉम्बी कोई खास खतरा पैदा नहीं कर सकते। जाल बिछाना और रणनीति बनाना। लगभग 20 मिनट बाद राघव ने एक अस्थायी वाहन स्थापित क्रेन का निर्माण पूरा कर लिया था। वह ट्रक से कूद गया और दोनों हाथों में यांत्रिक उपकरण बुला लिए संधारित्र बैंक पर लगे माउंटिंग बोल्टों को खोलना शुरू कर दिया। राघव, तुम्हारे हाथ। पूनम ने उसके हाथों के पिछले हिस्से पर लाली देखी, अनुमान लगाया कि यह पिछली रात बर्फीले कवच को इकट्ठा करने के दौरान शीतदंश फ्रॉस्टबाइट के कारण हुई होगी। ठीक है। राघव ने एक स्टील केबल का एक सिरा पूनम की ओर फेंका। इसे चारों ओर लपेटने में मेरी मदद करो। 1 घंटे से अधिक के प्रयास के बाद उन दोनों ने अंततः 110 किलोवोल्ट के एक संधारित्र बैंक को ट्रक पर चढ़ा दिया। उनके अस्थायी तरीके और विशेषज्ञता की कमी के बावजूद राघव की यांत्रिक क्षमताओं ने प्रक्रिया को अपेक्षाकृत आसान बना दिया। वूम! डट ट्रक फिर से गरज उठा, स्टेशन की दीवार को तोड़ते हुए और चिल्लाते हुए ज़ॉम्बी को पहियों के नीचे कुचलते हुए अपने मूल मार्ग पर तेजी से वापस चल पड़ा। टोही और रणनीति। जब हम पहले गुजरे थे तो मैंने देखा था कि रामपुर हाट पैदल यात्री गली का इलाका खुला है और कई गलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एक बार जब हम सामान लाद लेंगे तो मैं राज के साथ कुछ जाल बिछाने के लिए वापस जाऊंगा। शायद हम कुछ पकड़ सकें। राघव ने दिन की रोशनी में इलाके की टोह लेने, जाल बिछाने, फिर रेलगाड़ी पर वापस आकर कवच प्लेटें और हिमखंड कवच आइसब्रेकर शील्ड स्थापित करने की योजना बनाई। देर रात में वे अंधेरे में छिपे आतंकों का सामना करने के लिए वापस निकलेंगे। कुछ दिन पहले पूनम ऐसी बातें कहने के लिए राघव को पागल समझती। अब उसके इरादों को समझते हुए उसने इसके बजाय अपनी चिंता व्यक्त की। कैसा रहेगा कि जब तक रोशनी है, राजिता और मैं पटरियों के साथ साथ आगे कांटे की ओर टोह लेने के लिए निकल पड़ें। यदि योजनाओं में बदलाव होता है तो ये हमें अनुकूलन में मदद करेगा। धड़ाम 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 डट ट्रक आगे बढ़ रहा था। उसके सुझाव को सुनकर राघव ने पूनम की ओर गंभीरता से देखा। तुम सवारी कर सकती हो, राजिता कर सकती है और मैं उसके साथ बैठ सकती हूँ। हम दोनों साथ मिलकर बेहतर समर्थन दे सकते हैं। राघव को रेलगाड़ी तैयार करनी थी। राज बड़े भाई की ऊंचाई और ताकत आवश्यक थी, इसलिए पूनम और राजिता की फुर्तीली जोड़ी के लिए टोह लेने वालों के रूप में काम करना तार्किक लगा। आश्चर्यचकित होकर राघव ने पूनम को देखा और मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन तुम्हें और राजिता को सावधान रहना होगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बस पीछे हट जाना। समझ गई। पूनम ने गहरी सांस ली। हम केवल टोह ले रहे हैं। अगर कोई मुसीबत आती है तो हम वहां रुकेंगे नहीं। अंधेरे में सक्रिय रूप से आतंक की तलाश करने की राघव की योजना जोखिम भरी थी, खासकर जब कोई नहीं जानता था कि आगे क्या है। अनंत रेलगाड़ी के लिए भागने का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए आसपास की पटरियों की टोह लेना एक बुद्धिमानी वाली सावधानी थी।
पिछली रात की पटरी टूटने की घटना के बाद पूनम अधिक सतर्क हो गई थी। ठीक है, यही योजना है। वूम, ड ट्रक कजान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चला गया। राघव ने अपना हाथ उठाया, ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए पवन तोप विंड कैनन की बौछारें छोड़ी, इससे पहले कि ट्रक को एक सपाट बेड ट्रेलर पर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद राज और राजिता एक ऑफ रोड वाहन में लौटे, जिसकी डिक्की और पिछली सीट अजीबोगरीब सामान से भरी हुई थी। यात्री सीट पर बैठी राजिता रंगीन कपड़ों से भरा एक बड़ा थैला पकड़े हुए थी। पार्क करते ही वह उत्साह से कूदकर बाहर निकली और दोनों को पुकारा, राघव भैया, पूनम दीदी, देखिए हमें कितना सारा सामान मिला। पूनम मदद के लिए दौड़ पड़ी। इतने सारे कपड़े क्यों? ये सब नए हैं। मॉल में ढेर लगे थे। राजिता ने पिछली सीट खोली, जिससे उपकरणों का ढेर सामने आया, टेलीविजन, कंप्यूटर और रोबोटिक वैक्यूम, जो उत्तरजीविता की स्थिति में कम उपयोग के थे। सर्वनाश में, जीवन दांव पर होने और ऊर्जा की कमी के कारण ऐसी वस्तुएं जल शोधन या संचार उपकरणों की तुलना में बहुत कम मूल्यवान थीं। इनके अलावा राजिता और राज को एक माइक्रोवेव, एक ओवन और खाना पकाने के बर्तनों और कटलरी का एक सेट भी मिला था। अच्छा है, इन्हें लाद दो। राघव ने राज को मोटरसाइकिल उतारने का निर्देश दिया और समूह ने जल्दी से ऑफ रोड वाहन के सामान को डिब्बा संख्या 5 में स्थानांतरित कर दिया। राजिता, तुम और पूनम दीदी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगे की पटरियों के साथ साथ टोह लो। राज और मैं फिर से शहर में जाएंगे। बिना किसी देरी के राघव ने अगले कदम जारी किए। शाम के 5:50 तक, रात होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। राजिता ने अपना ग्रेनेड लॉन्चर लटकाया, एक हेलमेट पहना और पूनम के साथ सवार होकर चली गई। मोटरसाइकिल एक पल में गर्जना करते हुए प्लेटफॉर्म से दूर चली गई। राघव राज के ऑफ रोड वाहन में चढ़ गया। राजिता इतनी छोटी है, फिर भी पेशेवर की तरह सवारी करती है। राज ने कंधे उचकाए। वह चीज़ों को जल्दी सीख लेती है, एक लड़के की तरह। उसे चीज़ों से छेड़छाड़ करना पसंद है। चलो चलते हैं। राघव मुस्कुराया, ये समझते हुए कि राजिता ही उस जोड़ी का दिमाग थी। जाल बिछाना। ऑफ रोड वाहन रामपुर हाट शहर पहुंच गया। दूर से निगरानी करने के लिए गलियों से दूर रुका। वह इलाका, राघव ने ज़ॉम्बी से भरे एक गोलाकार चौक की ओर इशारा किया। आत्मा तरंग मूल्यों, सोल वेव वैल्यू के आधार पर यह शायद सबसे कम सूचकांक वाला क्षेत्र है। हालांकि यह मेरा बस अनुमान है। तुम उन्हें दूर लुभाने के लिए चारों ओर गाड़ी चलाओ जबकि मैं एक स्पीकर और कुछ रोशनी लगाता हूं। फिर उसने कई गलियों की ओर इशारा किया। वहां और वहां मैं ट्रिपवायर, जाल और कांटेदार दीवारें लगाऊंगा। उस दूसरी मंजिल की बालकनी से तुम अपनी बंदूक से मुझे कवर दे सकते हो और हम तेज भागने के लिए कार को पास में ही पार्क रखेंगे। समझ गया, राघव भैया। राज, एक पूर्व सैनिक होने के नाते जिसके पास मजबूत युद्ध कौशल था, जल्दी से योजना को समझ गया। ये सिर्फ सावधानियां हैं, राघव ने गंभीरता से चेतावनी दी। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। राजिता और पूनम हमसे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी और हम तुरंत निकल जाएंगे। योजना सरल थी, स्पीकर और रोशनी का उपयोग करके रात के आतंक को खुले चौक में खींचना। यदि संभालने लायक हुआ तो वे इलाके और जालों का उपयोग करके मुकाबला करेंगे। यदि स्थिति हाथ से निकल गई तो वे भाग जाएंगे। भयानक रक्त क्रिस्टल, ईरी ब्लड क्रिस्टल के लिए उन्हें जोखिम उठाना ही था। डाक रेडियो के बिना राघव वैसे भी व्यापार करने के लिए अन्य काफिलों को नहीं ढूंढ सकता था। अध्याय 70, कवच 1.0। बीप 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 टिल्ड हाथ घड़ी का अलार्म फिर बज उठा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, योजना के अनुसार राज ने ऑफ रोड वाहन को पैदल यात्री गली में दौड़ाया, जिससे ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उसकी ओर खींच गया। इस बीच राघव ने अब खाली हो चुकी गली का उपयोग करके चौक में तेज दौड़ लगाए। वहां उसने सड़क किनारे एक बैटरी रखी, एक स्पीकर बनाया और चौक के चारों ओर एक वृत्ताकार पैटर्न में कई फ्लडलाइट्स व्यवस्थित की। स्पीकर को तारों के माध्यम से केंद्रीय स्थान से जोड़ा गया। पूर्व निर्धारित मार्ग का पालन करते हुए राघव ने तेजी से ट्रिपवायर और जानवर पकड़ने वाले जाल स्थापित किए, जो उसके हाथ के एक साधारण इशारे से लगभग अनायास ही बन गए। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। एक संकरी गली में राघव तेजी से दौड़ा, बाधा डाल रहे ज़ॉम्बी को हटाने के लिए अपनी पवन तोप विंड कैनन का उपयोग किया, जबकि रुकावट बिंदुओं और सीमित क्षेत्रों में विशेष जाल स्थापित किए।
एक निकास द्वार पर उसने 1 किलो वाली दीवार स्थापित की, एक गुरुत्वाकर्षण चालित यांत्रिक ढांचा जो गिरकर किसी भी पीछा करने वाले को अपने धारदार दांतों के नीचे फंसा लेता। ये उपकरण साधारण थे, जिनका उद्देश्य भयानक सत्ताओं को नष्ट करना नहीं, बल्कि राघव को भागने के लिए समय देना था। पहली बार भयानक शक्तियों का सामना करते हुए उसने अत्यधिक सावधानी बरती। अपना सेटअप पूरा करने के बाद राघव सड़क किनारे दौड़ा, जहां उसे राज का ऑफ रोड वाहन अपनी ओर तेजी से आता दिखा, जिसके पीछे ज़ॉम्बी थे। चीख! वाहन तेज आवाज के साथ रुका। राघव यात्री सीट पर कूद गया। जैसे ही राज ने एक्सीलरेटर दबाया, शहर के बाहरी इलाके की ओर तेज गति से निकल गया। स्टेशन पर मुसीबत को वापस लुभाने से बचने के लिए राज ने मुख्य सड़क से एक चक्कर लगाया, झुंड को पीछे छोड़ दिया और फिर रामपुर हाट स्टेशन की ओर वापस घूम गया। रेलगाड़ी की तैयारी और कौशल उन्नयन। वापस आने पर उन्होंने ऑफ रोड वाहन को सपाट बेड ट्रेलर पर लाद दिया। पूनम और राजिता अपनी हेडलाइट्स चालू करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेलवे के किनारे टोल लेकर लौटी। पूनम नीचे उतरी और अपना हेलमेट हटाया। हम ज्यादा दूर नहीं गए, लेकिन हमें वह विशेष शाखा लाइन मिली। यह नई बनी है, पर हमारे पास ट्रैक स्विच बदलने के लिए उपकरण नहीं थे। कोई बात नहीं, राघव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर यह नई है, तो यह शायद भूमिगत शहर के लिए होगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम स्विच को समायोजित कर लेंगे। अभी के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ो और आराम करो। राघव और राज ने बची हुई बोगियों में कवच प्लेटें लगाना फिर से शुरू कर दिया। इस बीच पूनम और राजिता दिन में जमा किए गए सामानों को व्यवस्थित कर रही थीं। बोगी संख्या 1 और 2 के लिए राघव ने यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हॉट का उपयोग करके धातु भंडारण अलमारियां तैयार कीं। बोगी संख्या 3 और 4, जिनका उपयोग शुरू में चिराग के काफिले द्वारा सामग्री भंडारण के लिए किया गया था, उनमें सामान को बिखरने से रोकने के लिए जाली विभाजन लगाए गए। एक बार जब कवच उन्नयन पूरा हो गया, तो राघव ने जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन सहित बोगियों को पुनर्गठित करने की योजना बनाई। सब कुछ चरणबद्ध तरीके से निपटाना था। सिस्टम सूचनाएं। भक्षण सफल। यांत्रिक कोर अंक जोड़ 2 यांत्रिक भक्षण कौशल दक्षता जोड़ 10। बोनस। शक्ति जोड़ 1, गति जोड़ 1। भक्षण सफल। यांत्रिक कोर अंक जोड़ 2 यांत्रिक भक्षण कौशल दक्षता जोड़ 10। बोनस। सुरक्षा जोड़ 1। भक्षण सफल। यांत्रिक कोर अंक जोड़ 1 5 यांत्रिक भक्षण कौशल दक्षता जोड़ 8। बोनस। सुरक्षा जोड़ 1। विघटन परिणाम उच्च मैंगनीज स्टील गुना 50, गर्म रोल्ड जाली स्टील गुना 50, ठंडा रोल्ड दोहरे चरण वाली स्टील प्लेटें गुना 15, साधारण कार्बन स्टील गुना 100, गैर धातु फोम सामग्री, गैर धातु मिश्रित सामग्री। मालगाड़ी की बोगियों को तोड़ते और भक्षण करते समय राघव ने एक साथ बख्तरबंद छतें भी बनाईं। हालांकि प्रत्येक बोगी का वजन कई टन था, लेकिन प्राप्त यांत्रिक कोर अंक एक कार को भक्षण करने के बराबर थे। सौभाग्य से राघव को केवल सामग्री की आवश्यकता थी। इन बोगियों की सरल संरचनाओं ने उन्हें जल्दी से अलग करना आसान बना दिया। कौशल उन्नयन सूचना। बधाई हो, यांत्रिक भक्षण कौशल स्तर 3 पर पहुंच गया है। उन्नत कौशल के साथ राघव की भक्षण दक्षता बढ़ गई। आधे घंटे के भीतर वह एक खाली बोगी को संसाधित कर सकता था। वर्तमान स्थिति। यांत्रिक हृदय स्तर LV.2 525 1000 विशेष उन्नयन, रहस्यमय जागरण LV3, LV6 और LV9 पर। आंकड़े। शक्ति स्तर 2 73%, विस्फोटक शक्ति 200 किग्रा, गति स्तर 1 93%, अधिकतम गति 10 मीटर प्रति सेकंड, सुरक्षा स्तर 1 76%, हड्डी समान कठोर, त्वचा समान टिकाऊ। यांत्रिक कौशल। यांत्रिक भक्षण स्तर 3 15 1000, बढ़ी हुई दक्षता। यांत्रिक निर्माण स्तर 2 120/500, सुधरी हुई निर्माण गति। निष्क्रिय क्षमताएं। स्कैन, मरम्मत, विघटन। विशेष कौशल। पवन तोप स्तर 2 86%, हिमढाल स्तर 1 69%, प्रतिक्रिया दुर्लभ स्तर 1 30%। कवच 1.0 पूर्ण। अंदर और बाहर टीम ने अथक काम किया। अंतिम बख्तरबंद छत पैनल को वेल्ड किए जाने के साथ अनंत रेलगाड़ी अपने सपाट बेड ट्रेलर को छोड़कर अब पूरी तरह से काले कवच में ढकी हुई थी। रेलगाड़ी रात में एक इस्पात किले की तरह एक प्रभावशाली आभा बिखेर रही थी। राघव ने कहा, हिमखंड ढाल के लिए हम टैंक के कवच सामग्री को टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु कनेक्टरों के साथ मिलाकर उपयोग करेंगे।
वेल 03 भारी गैस टरबाइन इंजन के सामने राघव और राज ने सबसे महत्वपूर्ण घटक विशालकाय सामने की ढाल को स्थापित करना शुरू कर दिया। धातु के कठोर झनकार गूंजे क्योंकि राघव के चमकते हाथों ने भारी मात्रा में धातु को हेरफेर किया, उसे आकार दिया, जाली किया और एक मोटी ठोस हिमखंड ढाल में इकट्ठा किया। 5 टन से अधिक वजनी इस ढाल को क्रेन के साथ स्थापित करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। अब छत, किनारे, पहिए और सामने सभी मजबूत हो गए हैं। यह आखिरकार एक बख्तरबंद रेलगाड़ी जैसा दिखता है। राघव ने अपनी उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा। रेलगाड़ी सिर्फ कवचयुक्त नहीं थी, ये काफी भारी थी। राघव ने अनुमान लगाया कि जिस पीले दैत्य से उनका सामना पहले हुआ था, वह भी इसे हिला नहीं पाएगा। हालांकि बढ़े हुए वजन का मतलब था कि कीकी की अपनी शक्तियों से सामने की बोगी को उठाने की क्षमता अब गंभीर रूप से सीमित थी, जब तक कि उसकी क्षमताएं और विकसित न हों। चलो आराम करते हैं, राघव ने कहा, ये देखते हुए कि सुबह 5 बजे से ज्यादा हो चुका था। वे पूरी रात काम कर रहे थे। बोगी संख्या 1 में पूनम और राजिता ने अंदरूनी हिस्से को सलीके से व्यवस्थित कर दिया था। किलेबंद रेलगाड़ी में अब एक अधिक रहने योग्य वातावरण था, जो एक चलते फिरते किले बनने के करीब पहुंच रही थी। कीकी कैसी है? राघव ने पूछा। कीकी के चेहरे से तौलिए से पसीना पोंछती हुई पूनम ने चिंता से कहा, वह जागी नहीं है। मुझे लगता है कि वह एक बुरा सपना देख रही है, उसे लगातार पसीना आ रहा है। कीकी की आंखों का निरीक्षण करते हुए राघव ने काले स्याही जैसे पदार्थ को वापस रेंगते हुए देखा। उसने माथे पर शिकन डाली। वह बुदबुदाया, लगता है भयानक रक्त क्रिस्टल, ईरी ब्लड क्रिस्टल काफी नहीं थे। पूनम ने जवाब दिया, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें और कितना चाहिए होगा। राघव ने आह भरी। अगर हम और इकट्ठा कर सकते हैं तो हम एक को डाक रेडियो को फिर से सक्रिय करने के लिए रख लेंगे। हो सकता है कि हम आजमाने और गलती करने के बजाय किसी के साथ व्यापार कर सकें। व्यापार करना अधिक सुरक्षित होगा और हो सकता है कि अतिरिक्त जानकारी भी मिल जाए। पूनम ने पूछा, हम कब निकलेंगे? अभी आराम करते हैं। मैं अपनी कुछ ताकत फिर से हासिल करूंगा और भोर होने से पहले संधारित्रों और ट्रांसफॉर्मरों को संभालूंगा। तैयार रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। अध्याय 71 शक्ति वृद्धि। रात शांत थी और अंधेरे आकाश से बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। राघव डट ट्रक के मालवाहक बिस्तर पर बैठा था, उस संधारित्र बैंक कैपेसिटर बैंक को भक्षण कर रहा था जिसे अनंत रेलगाड़ी के सपाट बेड ट्रेलर पर चढ़ाया गया था। सिस्टम सूचनाएं। भक्षण प्रगति 15%, भक्षण प्रगति 60%। 110 किलोवोल्ट का संधारित्र बैंक विशाल और जटिल रूप से डिजाइन किया गया था। अपने स्तर 3 यांत्रिक भक्षण कौशल के साथ भी राघव को इसे पूरी तरह से भक्षण करने में लगभग 4 घंटे लग गए। जब प्रगति पट्टी 100% पर पहुंची तो उसकी दृष्टि में बैंगनी प्रकाश की एक चमक फूटी। भक्षण सफल। यांत्रिक कोर अंक जोड़ 150, यांत्रिक भक्षण कौशल दक्षता जोड़ 60, बोनस शक्ति जोड़ 5, गति जोड़ 10, नया कौशल प्राप्त शक्ति वृद्धि पावर सर्ज। शक्ति वृद्धि दुर्लभ विद्युत ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में वोल्टेज जमा करें। विघटन परिणाम धातुयुक्त पॉलीप्रोपाइलीन गुना 100 तरल परावैद्युत गुना 50 एल्यूमिनियम फॉयल गुना 30 सिरेमिक टुकड़े गुना 50 पॉलीकार्बोनेट फिल्म पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नया कौशल और विशेषता वृद्धि। शक्ति वृद्धि एक दुर्लभ कौशल। राघव की आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी हथेली उठाई, ऊर्जा को केंद्रित किया। उसके हाथ में एक फीकी नीली चमक इकट्ठा होने लगी, जो लगातार तेज हो रही थी और गर्मी विकीर्ण कर रही थी। उसने अपनी हथेली को डट ट्रक के स्टील पैनल की ओर लक्ष्य किया। बीज्ड जैप, एक चकाचौंध भरी बिजली की चाप इलेक्ट्रिक आर्क बाहर निकली, ट्रक की स्टील प्लेट को भेदती हुई और एक छोटा चमकता हुआ छेद छोड़ गई। आसपास की धातु लाल गर्म चमक रही थी, जिससे गर्मी की हल्की लपटें निकल रही थीं। राघव बुदबुदाया, हवा से बिजली पैदा करना, यह मेरे यांत्रिक हृदय का उत्तम पूरक है। अब मैं सीधे बिजली पैदा कर सकता हूँ। उसने अपनी थोड़ी झुलसी हुई हथेली पर फूंका और माथे पर बल दिए। हालांकि चार्ज होने में समय लगता है और मैं कितना संभाल सकता हूँ इसकी एक सीमा है, अन्यथा मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही उसकी विशेषताओं को एक और बढ़ावा मिला। गति विशेषता उन्नत, स्तर 2, अधिकतम गति 13 मीटर प्रति सेकंड। अद्भुत। राघव खड़ा हो गया, अपने अंगों में दौड़ती विस्फोटक गति को महसूस कर रहा था।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी दृष्टि, प्रतिक्रियाएं और समन्वय सभी काफी तेज हो गए थे। उसने पलक झपकाई, ये देखते हुए कि संक्षेप में धुंधला होने के बाद वस्तुएं कितनी जल्दी स्पष्ट हो गईं। दूर देखते हुए उसकी रात्रि दृष्टि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ लग रहा था। तो गति केवल आवाजाही के बारे में नहीं है, उसने प्रसन्नता से महसूस किया। उसकी बढ़ी हुई गति और प्रतिक्रियाएं अब नीले ग्रह पर सामान्य मनुष्यों की सीमाओं को पार कर चुकी थीं। हालांकि अभी भी राक्षसों के बराबर नहीं, लेकिन इसके लाभ अमूल्य थे। यांत्रिक निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कच्ची ताकत प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि गति ने उसकी धारणा, प्रतिक्रिया समय और उत्तरजीविता को बहुत बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रिक ब्लेड, उत्तम, इसे खत्म करने का समय आ गया है। राघव ने अधूरा GK03 इलेक्ट्रिक ब्लेड निकाला और घटकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उच्च ऊर्जा संधारित्र, एक आग डिस्चार्ज उपकरण और एक उच्च आवृत्ति जनरेटर। जल्द ही GK03 इलेक्ट्रिक ब्लेड पूरा हो गया। सामान्य तौर पर इसे रिचार्जेबल मॉड्यूल या डिस्पोजेबल ऊर्जा पैक के माध्यम से संचालित किया जा सकता था, लेकिन राघव के शक्ति वृद्धि कौशल ने उनकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया। ब्लेड को पकड़कर उसने अपनी क्षमता का उपयोग करके इसे चार्ज किया। स्विच को सक्रिय करते हुए उसने देखा कि एक फीकी भनभनाहट उठी और चांदी के ब्लेड ने एक कोमल चमक उत्सर्जित की, जिसमें छोटी बिजली की चापें, इलेक्ट्रिक आर्क्स कड़कड़ा रही थीं। राघव की आंखें चमक उठीं। क्या खूबसूरती! ये हथियार करीबी मुकाबले और आत्मरक्षा के लिए उत्तम था। संक्षेप में इसकी प्रशंसा करने के बाद उसने ब्लेड को म्यान में रखा और डट ट्रक और राजिता व अन्य द्वारा लाए गए उपकरणों को भक्षण करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने जोखिमों को कम करने के लिए भोर से पहले कार्य करना चुना। रेलगाड़ी के अंदर राज और राजिता गोला बारूद लोड कर रहे थे, अतिरिक्त मैगजीन तैयार कर रहे थे। पूनम ने सहायता की, काम करते हुए प्रक्रिया सीख रही थी। तनावपूर्ण माहौल ने संकेत दिया कि हर कोई एक बड़े टकराव के लिए तैयारी कर रहा था। सिस्टम सूचनाएं, भक्षण सफल, यांत्रिक कोर अंक जोड़ 1-3, यांत्रिक भक्षण कौशल दक्षता जोड़ 5। बोनस, शक्ति जोड़ 2। डट ट्रक को भक्षण करने में 20 मिनट से अधिक लगे, जिससे एक मालवाहक बोगी के समान लेकिन थोड़ा कम सामग्री प्राप्त हुई। विघटन परिणाम, उच्च मैंगनीज स्टील गुना 10 गर्म रोल्ड जाली स्टील गुना 10 ठंडा रोल्ड दोहरे चरण वाली स्टील प्लेटें गुना 5 साधारण कार्बन स्टील गुना 20 गैर धातु फोम सामग्री गैर धातु मिश्रित सामग्री। उपकरणों को जल्दी से भक्षण कर लिया गया, जैसे नाश्ता करना। हालांकि लाभ मामूली थे, उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं जैसे जल शोधन, वायु परिसंचरण और संचार प्रणालियों के लिए विविध सामग्री प्रदान की। यांत्रिक कोर स्थिति स्तर LV.2 715 1000 यांत्रिक भक्षण स्तर 3 106 1000 बढ़ी हुई दक्षता यांत्रिक निर्माण स्तर 2 130/500 सुधरी हुई निर्माण गति। मैं करीब हूँ, एक और बड़ा इंजन मुझे स्तर 3 तक धक्का दे सकता है। राघव की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। यांत्रिक जागरण एक मील का पत्थर था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि एक अखंड इंजन ढूंढना और उसे भक्षण करने के लिए बाधा रहित समय मिलना 10 घंटे से अधिक चुनौतीपूर्ण था। अगर वह डट ट्रक जैसे वाहनों पर निर्भर रहता तो उसे कम से कम 20 और वापस लाने की आवश्यकता होती, जो एक मुश्किल काम था। इसके अतिरिक्त यांत्रिक हृदय के उच्च स्तरों पर छोटी मशीनों से कम अंक मिलेंगे, जिससे उसे बड़े, अधिक जटिल उपकरणों को लक्ष्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बीप बीप, राघव ने जो अलार्म सेट किया था वह बज उठा। अब दोपहर 2 बजे थे, लेकिन आकाश अभी भी अंधेरे में ढका हुआ था। सपाट बेड ट्रेलर को साफ करने से उन्होंने रेलगाड़ी का बोझ कम कर दिया था और अपनी क्षमताओं में वृद्धि की थी। एक महत्वपूर्ण फायदा। हुश, राघव ने बोगी संख्या 5 का पिछला दरवाजा खोला। अंदर राज और राजिता पूरी तरह से तैयार थे। राघव के अंदर आते ही पूनम ने पूछा, क्या हम बाहर जा रहे हैं? हाँ, राघव ने जवाब दिया। उसने पूनम को ड्राइवर की केबिन में सशस्त्र रहने और समर्थन देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। राजिता, जो भारी गोलाबारी से सुसज्जित थी, को रेलगाड़ी के आसपास की रक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर कवर फायर प्रदान करने का काम सौंपा गया था। दूसरी ओर राघव और राज रामपुर हाट शहर में गाड़ी चलाकर जाएंगे। उनका लक्ष्य भयानक सत्ताओं की तलाश करना। टीम अब पूरी तरह से सशस्त्र है और भयानक रक्त क्रिस्टल के शिकार के लिए तैयार है। आप इस अभियान को कैसे शुरू करना चाहेंगे? अध्याय 72, घात लगाना। वूम,
ऑफ-रोड वाहन की नारंगी पीली हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई शहर की ओर बढ़ रही थीं। राघव यात्री सीट पर बैठा था, अपने हाथों में स्वचालित राइफल का निरीक्षण कर रहा था। वह पहले ही इसके ब्लूप्रिंट को स्कैन कर चुका था। एक स्वचालित राइफल बनाना उसके लिए क्रेन बनाने से कम चुनौतीपूर्ण था। एकमात्र समस्या गोला बारूद की थी। उसकी गोलाबारी अपर्याप्तता सिंड्रोम फिर से सक्रिय हो रहा था। अगर वह बारूद और विस्फोटक सामग्री की समस्या का समाधान कर पाता तो राघव गोलियों और खोलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था, यहाँ तक कि वाहन स्थापित बुर्ज और मशीन गन प्लेटफॉर्म भी बना सकता था ताकि राक्षसों से दूर से लड़ा जा सके। इससे रेलगाड़ी की छत पर हाथों हाथ मुकाबला करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती। राज ने राघव के अजीब अभिव्यक्ति को देखा और धीमी आवाज में कहा, राघव भैया, मैं किसी भी राक्षस को काट सकता हूँ। राघव ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराया। जिन राक्षसों को हम काट सकते हैं वे ठीक हैं। अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो हम भाग सकते हैं। मुझे भूतों की ज्यादा चिंता है। भूत? राज ने पिछली सीट पर रखी मशीन गन और इस्पात विनाशक महातलवार की ओर इशारा किया। क्या उन्हें काटा नहीं जा सकता? राघव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, अलौकिक प्राणी जिन्हें मारा नहीं जा सकता। राज चुप हो गया। राघव ने अंधेरे में लिपटे शहर के सिलुएट को घूरते हुए कहा, रात में यहाँ हर तरह की विचित्र चीजें हैं। सावधानी बरतना ही बेहतर है। राज ने चुपचाप सिर हिलाया। घात की तैयारी। जल्द ही ऑफ-रोड वाहन पैदल यात्री गली के पास एक मुख्य शहर सड़क पर पहुंच गया। इंजन की आवाज और हेडलाइट्स ने पागल ज़ॉम्बी के झुंडों को आकर्षित किया। गिरने से बचने के लिए वे दोनों वाहन से बाहर निकल गए। राघव ने राज को एक वॉकी टॉकी फेंकते हुए निर्देश दिया, ऊपर जाओ, मेरे संकेत का इंतजार करना। दोनों अलग हो गए। राज मशीन गन हाथ में लिए पास के एक मॉल के दूसरी मंजिल के अवलोकन डेक की ओर बढ़ गया। इस बीच राघव एक गली से चौक की ओर तेज दौड़ लगाए। अंधेरे में राघव की बढ़ी हुई दृष्टि ने उसे आगे छिपे हुए ज़ॉम्बी का पता लगाने दिया। बाएं हाथ में अपनी पवन तोप और दाएं हाथ में इलेक्ट्रिक ब्लेड लिए वह रात को चीरती हुई एक छाया की तरह चला। आर्ग! एक ठंडी चमक चमकी और कुछ ज़ॉम्बी मुड़ने से पहले ही अपना सिर खो बैठे। वूफ वूफ! गली में लाश कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंजी। वे राघव का पीछा करते हुए आए, लेकिन उनका सामना पवन तोप के गोलों की बौछार से हुआ जिसने उनके सिर को उड़ा दिया। संक्षेप में रुककर राघव ने एक छोटा रिमोट कंट्रोल निकाला और एक बटन दबाया। स्वर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वर। एक तेज भयानक धुन अंधेरे चौक में गूंज उठी। रामपुर हाट शहर की रात की शांति को भंग कर दिया। क्लिक! तेज फ्लडलाइट्स ने गोलाकार चौक को रोशन कर दिया, अंधेरे को चीरते हुए। राघव ने जो भी सामग्री मिल सकती थी उससे ये सेटअप तैयार किया था। स्पीकर द्वारा गाने का यांत्रिक विकृत गायन इसे एक अशांत स्वर दे रहा था। गली से निकलकर राघव जल्दी से छाया में लिपटे एक छिपे हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। वहां से वह और राज, जो एक गली दूर स्थित था, चौक को देख रहे थे। स्वर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वर। क्लिक! राघव ने वॉकी टॉकी पर जांच की। राज, कोई हलचल? राज की आवाज आए, अभी तक कुछ नहीं। राघव को राहत मिली और उसने समय देखा। रात 2:45 बजे। भोर होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी था। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो सूरज उगते ही वे निकल जाएंगे। अपने इलेक्ट्रिक ब्लेड को म्यान में रखते हुए राघव ने अपनी स्वचालित राइफल निकाली, छाया में सतर्क रहा। भयानक आगमन। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, तेज संगीत ने पड़ोसी गलियों से ज़ॉम्बी की लहरों को आकर्षित किया। ध्वनि के प्रति संवेदनशील वे चौक में उमड़ पड़े, उनकी सड़ी हुई आंखें शिकार को अव्यवस्थित ढंग से तलाश रही थीं। वे गुर्राए और हवा में पंजे मारे, स्पीकर को घेर लिया। 2:50 बजे और ज़ॉम्बी अंदर आ गए। 3:05 बजे तक गोलाकार चौक ज़ॉम्बी, लाश कुत्तों और काले कनखजूरे जैसे प्राणियों द्वारा नियंत्रित नरभक्षियों से भर गया था। यदि कोई जीवित बचा हुआ शहर में अभी भी छिपा हुआ था तो ये हलचल निश्चित रूप से उन्हें भयभीत कर देगी। राज! राघव ने पुकारा। राज ने जवाब दिया, कुछ नहीं राघव भैया। अगर वे काले कनखजूरे राक्षस यहाँ हैं तो मुझे वे नहीं दिख रहे। राघव ने माथे पर बल दिए। वे शायद नहीं हैं। वे चीजें हालांकि भयानक हैं, लेकिन लाल मोती नहीं गिराती और न ही काली धुंध छोड़ती हैं। वे वह नहीं है जिसकी हमें तलाश है। क्या हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए?
राघव ने शांत होकर कहा, हाँ, इंतजार करते हैं। 3:15 बजे। चौक में संगीत बजता रहा। राघव केंद्रित रहा, छाया से दृश्य को स्कैन कर रहा था। अचानक स्पीकर का संगीत विकृत होने लगा। स्वर हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वर, जो धुन कभी साफ थी, वह धीमी और गहरी हो गई, भयानक और डरावनी लगने लगी। यह एक छोटी लड़की की आवाज़ जैसा लग रहा था, खींचा हुआ और विकृत, इतना डरावना कि किसी के भी गले के बाल खड़े हो जाएं। राघव ने वॉकी टॉकी के माध्यम से चेतावनी दी, राज, सतर्क रहो, कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक पल बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राघव ने माथे पर बल दिए और बटन फिर से दबाया। राज। जैसे ही राघव ने वॉकी टॉकी को नीचे देखा, उसने देखा कि सिग्नल लाइट एक फीकी लाल चमक उत्सर्जित कर रही थी, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट। यह अजीब है, यह अभी एक पल पहले ही काम कर रहा था। क्या राज को कुछ हुआ? यह एहसास राघव को बिजली के झटके की तरह लगा, जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। तुरंत घात लगाना छोड़कर उसने राज के स्थान पर दौड़ने का फैसला किया। हमला। हालांकि जैसे ही राघव छाया से खड़ा हुआ, एक अचानक ठंडक उस पर छा गई, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने सहज रूप से ऊपर देखा। कुछ नहीं। अपनी टॉर्च पर क्लिक करते हुए उसने किरण को गली की दीवारों और छतों पर घुमाया। फिर भी कुछ नहीं। राघव ने बुदबुदाया, क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? लेकिन उसकी बेचैनी केवल बढ़ती गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि एक परिचित डर उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग गया, वही आदिम भय जो उसने तब महसूस किया था जब पीले दैत्य ने भोपाल शहर में उस पर नजर गड़ा दी थी। पूरी तरह से सहज ज्ञान पर कार्य करते हुए वह मुड़ा और अपनी स्वचालित राइफल से हवा में गोलियों की एक बौछार की, साथ ही पवन तोप के कई धमाके किए। डा 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 डा, बूम बूम। गोलियों की आवाज़ और हवा के धमाकों ने अंधेरी गली को रोशन कर दिया। और फिर उसने उन्हें देखा। 3 भयानक कंकाल चेहरे उसकी दृष्टि में उभरे, ऊपर दीवारों से चिपके हुए थे। कुछ क्षण पहले टॉर्च ने कुछ नहीं दिखाया था, लेकिन अब बंदूक की चमक में विकृत प्राणी स्पष्ट रूप से दिखाई दे गए। ये घिनौनी चीजें पिघले हुए ज़ॉम्बी की तरह लग रही थीं, जो एक अकेले शरीर में फ्यूज हो गए थे, जिनकी मकड़ी जैसी टांगें और उनके विकृत चेहरों पर भयंकर मुस्कान चिपकी हुई थी। वे उसे कब से देख रहे थे। ऐसा लगा कि प्राणी भी राघव द्वारा खोजे जाने पर उतने ही आश्चर्यचकित थे और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। गोलियों ने उनके मांस को फाड़ दिया, जिससे काला खून छलक गया, जो जमीन से टकराते ही हिस हिस करके झुलस गया और तेज धुआं छोड़ गया। राघव ने आश्चर्य में बुदबुदाया, तुम पर वार किया जा सकता है। जब उसकी टॉर्च ने पहले कुछ नहीं दिखाया था, तो उसने मान लिया था कि प्राणी अमूर्त हैं। लेकिन जैसे ही आग की रोशनी ने उन्हें प्रकट किया, गोलियां प्रभावी साबित हुईं, उनकी त्वचा को चीर दिया। प्राणियों ने सामूहिक, बहरा कर देने वाली क्रोध की दहाड़ निकाली। उनमें से एक सिर आगे बढ़ा, उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुल गया, जिससे जगदार दांतों की पंक्तियां दिखाई दी, और राघव की ओर काले खून की एक धार उगल दी। लानत है। आने वाले खून में घातक खतरा महसूस करते हुए राघव ने पल भर में प्रतिक्रिया दी, प्रतिक्रिया बैकलैश को सक्रिय किया। आगे बढ़ने के बजाय वह लगभग आंखें चौंधिया देने वाली गति के साथ तेजी से बगल में हट गया, सुरक्षा के लिए चकमा दिया। एस। काला खून उस प्लेटफॉर्म पर छलक गया जहां राघव अभी खड़ा था। जैसे ही उसने धातु को खराब किया, उससे एक सिजलिंग, तेज बदबू निकली, सफेद धुआं लहरों में ऊपर उठ रहा था। राघव ने सोचा, दिल जोर से धड़क रहा था, ये चीज मजाक नहीं है। छाया में झुककर अपनी रणनीति को पुनः व्यवस्थित कर रहा था। स्थिति ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, प्राणी अजेय नहीं थे। अगर वह सही खेलता है तो वह जीवित बाहर निकल सकता है।